हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपकी एक्लेम्शिया कंडीशन के बारे में। ठीक है, जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी इट वाज अबाउट द प्री एक्लेम्शिया, मतलब एक्लेम्शिया से जो पहली वाली कंडीशन होती है उसको हम प्री एक्लेम्शिया बोलते हैं। अगर उसमें प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होता है, ठीक है, तो वो कंडीशन फर्दर किस में चले जाती है, आपकी एक्लेम्शिया कंडीशन में चले जाती है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है ये। सो एक्लेम्शिया इज़ ए सीवियर कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी characterized by new onset of generalized tonic-clonic seizures in a woman with pre-eclampsia। ठीक है, क्योंकि प्री एक्लेम्शिया पहले से ही था तो इसमें क्या ऐड ऑन हो गया है आपका टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स। एंड प्री एक्लेम्शिया कंडीशन क्या थी, हमने जो पिछली वीडियो में देखी थी, दैट इज़ हाइपरटेंशन प्लस प्रोटीन्यूरिया आफ्टर 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। ठीक है, एंड इसमें भी अगर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हुआ तो इसमें एंड ऑर्गन डैमेज भी हो रहा था। ठीक है, पर जब अगर प्री एक्लेम्शिया की कंडीशंस, ये दोनों कंडीशंस एंड आपका क्लोनिक टोनिक क्लोनिक सीजर्स आ जाते हैं, एड ऑफ हो जाते हैं, तो इसको कंडीशन को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं एक्लेम्शिया। क्लियर। तो देख लेते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स, क्लिनिकल फीचर्स, कॉम्प्लिकेशन और मैनेजमेंट को एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स के। ठीक है, कि किससे किससे होने की कंडीशंस हैं, तो इसको हम लोग वापस से न्यूमोनिक्स के हेल्प से याद करेंगे। तो उसमें हमने न्यूमोनिक बनाया है हेल्प एक्लेम्शिया। ठीक है, तो हेल्प एक्लेम्शिया में कैसे करेंगे, दैट इज़ एच से हम लोग लेंगे हिस्ट्री ऑफ प्री एक्लेम्शिया। अगर पेशेंट को पहले से प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन हो रखी है, ठीक है, पास्ट में, तो या इट कुड रिपीट। देन एक्सेसिव वेट गेन। ठीक है, अगर एक्सेसिव वेट गेन हो रहा है तो उनमें भी कंडीशन हो सकती है। और हमने जब एक्लेम्शिया प्री एक्लेम्शिया भी पढ़ा था तो उसमें भी देखा था कि ओबेसिटी वाज आल्सो वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स। देन लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, या अगेन रिपीटेड प्राइमरी प्रेगनेंसी। ठीक है, जिसकी प्राइमरी प्रेगनेंसी दैट इज़ आपकी फर्स्ट टाइम मदर बन रही है, तो उनमें भी कंडीशन हो सकती है। एक्सट्रीम्स ऑफ मैटरनल एज दैट इज़ लेस देन 18 एंड मोर देन 35 ईयर्स। ठीक है, तो इन दोनों एज ग्रुप्स में, मतलब 18 से पहले पहले वाले जो ग्रुप्स हैं एंड 35 के जो बाद वाले ग्रुप्स हैं, तो ये दोनों एक्सट्रीम्स हो गए मैटरनल एजेस, तो इनमें ये कंडीशन हो सकती है। देन क्रोनिक हाइपरटेंशन है, काफ़ी लंबे टाइम से जो पेशेंट है, मदर है, उसमें हाइपरटेंशन की कंडीशन है, तो या इट कुड डेवलप एक्लेम्शिया कंडीशन। देन ल्यूपस और अदर ऑटो इम्यून कंडीशन। ठीक है, ल्यूपस हो गया जैसे, और ल्यूपस में भी क्या होता है, फीवर आता है, फेस पे रैशेज़ आते हैं, फैटिग होता है, जॉइंट पेन्स होते हैं, या कोई अदर ऑटो इम्यून कंडीशन हो, या फिर इनमें भी ये हो सकता है। देन अफ्रीकन एंड अमेरिकन रेस में ज़्यादा प्रोमिनेंटली मिलता है हमें। मल्टीपल गेस्टेशन, ठीक है, लाइक ट्विंस हैं, ट्रिपलेट्स हो रखे हैं, उस कंडीशन में भी ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके होने के। प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़ है, ओके, स्मोकिंग करती हैं अगर जो पेशेंट है, एंड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अगर हो रखा है, डेट इज़ IVF के हेल्प से, तो उनमें भी ये कंडीशन हो सकती है। एंड फाइनली एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। ठीक है, ये अगर ये सिंड्रोम है तो ये भी कंडीशन किसको रिस्क फैक्टर में डालती है, आपके पेशेंट को एक्लेम्शिया के रिस्क फैक्टर में डालती है। एंटी फॉस्फोलिपिड जिसमें आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो आपकी सेल्फ, जो आपकी बॉडी के प्रोटीन होते हैं उसी को अटैक करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, जिससे क्लॉटिंग वॉटिंग हो सकती है काफ़ी ज़्यादा। तो ये हो गया आपका, ठीक है, रिस्क फैक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अगर क्लिनिकल फीचर्स की, कि हमें क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स दिखाई देंगे जब एक्लेम्शिया की कंडीशन होगी, तो उसे हम याद करेंगे विद द हेल्प ऑफ हेडेक। एंड जो फर्स्ट वाला है दैट इज़ इटसेल्फ हेडेक। ठीक है, वो भी सीवियर वाला हेडेक होगा। एडिमा हमें मिलेगा। ठीक है, सीवियर स्वेलिंग स्पेशली इन द फेस एंड हैंड्स। देन एब्डोमिनल पेन मिलेगा, एंड कहाँ पे मिलेगा, आपकी जो एपिगेस्ट्रिक है और राइट अपर क्वाड्रेंट है, ये दो जगह पे ज़्यादा प्रोमिनेंटली आपको पेन मिलेगा। डिजीनेस होगी, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, फिर कन्वर्जन्स आएंगे। ठीक है, टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स, देन हाइपरटेंशन हो गई, एंड एक्सेस प्रोटीन इन यूरिन, दैट इज़ प्रोटीन यूरिया की कंडीशन भी होगी। तो दीज आर द आपका क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एक्लेम्शिया। बात करें कॉम्प्लिकेशंस की, ठीक है, तो इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और फर्दर अगर इसे ट्रीट नहीं किया गया, तो कॉम्प्लिकेशंस को हम कैसे याद करेंगे, सीवियर से याद करेंगे कि सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। तो सीवियर्स में एस आपका इट डिनोट्स स्ट्रोक। ठीक है, अगर आपका अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन जा रहा है तो या सेरिब्रल हेमरेज कंडीशन होने के बहुत चांसेस होते हैं। एंड ऑर्गन डैमेज जैसे लिवर, किडनी, हमने बात की थी पिछली वीडियो में भी, तो वो होने की कंडीशन, इसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। देन विजुअल डिस्टर्बेंस जैसे टेम्पोररी ब्लाइंडनेस, ब्लरी विजन्स, ये हो सकता है। एडिमा, पल्मोनरी एडिमा वो भी। ठीक है, आपके रीनल फेलियर्स एंड इमरजेंसी सिचुएशन इससे पॉसिबली हो सकती है। तो ये सब तो हो गया इसके कॉम्प्लिकेशंस। बात करें इसके मैनेजमेंट की,
ठीक है। एंड हाँ देखो, ये जो मैंने पॉइंट वाइज बता रहा हूँ ना, आपको इसको एक्सटेंड करना है फर्दर, ठीक है। ये सब आपके लिए जो भी ये जो पॉइंट वाइज लिखे हैं ना, आपको इन सबको एग्जाम में एक्सटेंड करना है, ठीक है। बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या हो रहा है, इसके बाद आप आराम से लिख सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो ये आपको बस एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल हो पाएगा कि जब आप रिवीजन कर रहे हैं सारा कुछ, तो उसमें ये बहुत बेनिफिशियल होने वाले ये सारे नोट्स, ठीक है। एंड नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पे ज़रूर से ज्वाइन कर सकते हैं। एंड वहाँ पे आपको सारे हमारे जितने आज तक हमें वीडियोज़ बनाए हैं उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, वो भी हैंड रिटन, ठीक है। तो उसे ज़रूर से चेकआउट कर लेना, लिंक सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करें फिर अपने मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में हम कैसे याद करेंगे, सेव द मॉम, ठीक है। तो सेव द मॉम से हम न्यूमेरिक से याद करेंगे। सबसे पहले आपको सीजर्स कंट्रोल करना है, उसमें आपको मैग्नीशियम सल्फेट आप मेडिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। देन आपकी जो हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए आप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जैसे लेबिटालॉल या हाइड्रोलाइजिन या निफिडिपिन यूज़ कर सकते हैं। वॉल्यूम मैनेजमेंट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन टू प्रिवेंट पल्मोनरी एडिमा, ठीक है। उसके बाद अर्ली डिलीवरी, इट इज़ ए डेफिनेटिव ट्रीटमेंट कि जो कि बेबी को भी रिस्क में नहीं डालना है एंड मदर को भी रिस्क में नहीं डालना है, तो इसलिए इट्स बेटर टू गो फॉर अर्ली डिलीवरी। टाइमिंग ऑफ डिलीवरी, ठीक है, बेस्ड ऑन द गेस्टेशनल एज, फीटल कंडीशन एंड सीवियरिटी ऑफ द एक्लेम्शिया, हमें टाइमिंग भी डिसाइड करनी है डिलीवरी की, कब कब सूटेबल टाइमिंग हो सकती है। हेल्थ केयर सेटिंग, देन आईसीयू और हाई डिपेंडेंसी यूनिट फॉर इंटेंसिव मॉनिटरिंग, ठीक है। मॉनिटरिंग हमने पहले भी देखा था, क्या मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस कंडीशन में, ठीक है। देन आपका इनॉक्सापिरिन, ठीक है, एंटीकोगुलेंट्स होते हैं टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग, फिर आपका मॉनिटरिंग मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी, उसका ओवरडोज ना हो जाए, तो इसमें हम कंटिन्यूस आपको मॉनिटरिंग भी करनी है कि मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी तो नहीं हो रही है, तो वो भी कंटिन्यू मॉनिटर करते रहना है। देन ऑक्सीजन थेरेपी आपको चलानी है। एंड मैग्नीशियम अगर टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उसका एंटीडोट भी देना है, ठीक है। तो इफ़ मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी अकर्स, कैल्शियम ग्लूकोनेट इज़ एडमिनिस्टर्ड, ठीक है। तो ये होगा टोटल आपका मैनेजमेंट वाला पार्ट ऑफ द एक्लेम्शिया कंडीशन, ठीक है। तो ये था आपका इन शॉर्ट एक्लेम्शिया, जिसे आप आराम से याद कर सकते हैं। एंड इसको डिटेल में फिर आप अपने फर्दर बुक से भी रेफ़र कर सकते हैं। हाँ, ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, फिर इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं आगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उससे पूछ सकते हैं। बाकी ये सारे नोट्स आपको पता है हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएंगे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एंड अगर आपको हमारे नोट्स अच्छे लगते हैं, आपको हमारी पढ़ाने का टेक्निक अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।